नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे एसएससी की रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो न्याय निगमन कथन निष्कर्ष वाला आपका चैप्टर चल रहा है, जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 5 है। तो इसमें अभी तक आपके 21 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, SD यादव मैथ और RS अग्रवाल मैथ की अगर क्लास देखनी तो प्ले लिस्ट चेक कर लें, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 5 22। कुछ कुर्सियाँ मेज है। देखो कुछ वाला डायग्राम ये बनता है। कुछ कुर्सियां जो हैं, ये कुर्सी वाला है, ये मेज वाला है। कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो ये है वो कुर्सी जो मेज है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला है फिर? सभी मेज डेस्क हैं। सभी मेज जो हैं ये क्या है? ये डेस्क हैं, सभी मेज। ठीक, सभी मेज डेस्क हैं। फिर इससे आगे बोल रहा है सभी मेज फर्नीचर हैं। तो मेज आप एक काम करें, फिर यहीं बना लें, वरना अलग बनाना पड़ेगा। फर्नीचर है। देखो सभी मेज फर्नीचर हैं और सभी मेज डेस्क हैं, क्योंकि बाहर से अंदर के लिए सब होता है। ठीक है, तो यही हमने बना दिया है बस ये। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आप निष्कर्ष देखें। पहला, कम से कम कुछ फर्नीचर डेस्क हैं। फर्नीचर और डेस्क पे आ जाए तो देखो फर्नीचर वाला जो है आपका ये रहा, फर्नीचर वाला ये है और डेस्क वाला ये है। तो अंदर बाहर से अंदर के लिए कुछ सत्य होता है ना। ये बाहर वाला जो है ये फर्नीचर वाला है, ये डेस्क वाला है, तो अंदर बाहर से अंदर के लिए कुछ सत्य होता है। तो कम से कम का मतलब कुछ में आ जाएगा, तो ये सही कह रहा है। कम से कम कुछ फर्नीचर डेस्क हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, तो पहला वाला आपका राइट है। ठीक है, इससे आगे पढ़ें, दूसरे पे आ जाएं। कोई कुर्सी डेस्क नहीं है। कोई कुर्सी, अब देखो कुर्सी वाला यहाँ से यहाँ तक है ये, और डेस्क वाला कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये रहा। अगर यहाँ से भी लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक कुर्सी है और यहाँ से यहाँ तक डेस्क है, तो कुछ कुर्सी डेस्क हैं, जबकि ये मना कर रहा है कि कोई कुर्सी डेस्क नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। तो दूसरा गलत है आपका, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। 23 में देखें क्या है। इसमें बोला गया है सभी मानसून ऋतुएं हैं। सभी जो मानसून है 23 में, ये मानसून मान लिया हमने, ये क्या है? ऋतुएं हैं। सब वाला अंदर आता है, ये ऋतुओं के अंदर आ जाएगा। सभी मानसून ऋतुएं हैं और सभी बरसातें मानसून है। सभी बरसातें क्या हैं? सभी बरसातें मानसून है, तो बरसात मानसून के अंदर आएगा। तो आप एक काम करें, इसे बरसात करें, इसे मानसून करें और इसे ऋतु करें। ठीक है, अब ये आपका सही है। देखो सभी मानसून ऋतुएं हैं, तो सभी मानसून ऋतुओं के अंदर आ गए। सभी बरसात मानसून है, तो बरसात मानसून के अंदर आ गया। ठीक है, कुछ मानसून जाड़े हैं। कुछ मानसून क्या है? जाड़े हैं। ये वाला जो कुछ मानसून जो है जाड़े हैं, तो इसका डायग्राम ऐसे बना लें आप, इस तरह से। देखो 2 बनते, कुछ वाले में 2 बनते, पर मैंने एक में ही कर दिया, वरना एक हम यहाँ तक बनाते, यहाँ तक ऐसे लेके ये कुछ मानसून जाड़े हैं। फिर अगला बनाना होता वो बरसात तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने इसी में इसे कंप्लीट कर दिया एक ही में। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम मैं आपको बना चुका हूँ, कुछ वालों में एक से ज़्यादा ही बनते हैं, पर मैंने यहाँ एक में ही काम कर दिया है। ये जाड़े वाला है, कुछ जाड़े मानसून है, तो ये जरूरी नहीं है यहीं तक आएगा, आगे भी जा सकता है, बरसात तक भी। ठीक है, अब आप निष्कर्ष देखें। पहला क्या है? सभी वर्षा ऋतुएं हैं। वर्षा देखें कहाँ है? वर्षा अंदर है और ऋतुएं कहाँ हैं? बाहर है। तो अंदर से बाहर के लिए सब और कुछ दोनों सही होता है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो पहला तो आपका सही है। ठीक, दूसरे पे आ जाए। सभी जाड़ों के मानसून होने की संभावना है। सभी जाड़ों के मानसून होने की संभावना है। अब आप एक बात नोट करके डाल लें, संभावना जब भी होती है वो सत्य हो जाती है। संभावना अगर कुछ हो, जैसे यहाँ पे इसने ये कहा है सभी जाड़े मानसून है। अब आप ये देखें जाड़े कहाँ हैं? ये रहे, जाड़े ये रहे, और मानसून ये रहे, है ना। तो मानसून वाला ये है, जाड़े वाला ये है, तो कुछ मानसून जाड़े हैं, कुछ मानसून क्या है? जाड़े हैं। पर इसने संभावना बोल दिया ना, सभी जाड़ों के मानसून होने की संभावना है। अगर संभावना होती है और वहाँ कुछ हो तो सब वाला भी सत्य होता। संभावना में अगर कुछ है तो सत्य होगा। ठीक है, तो दूसरा भी सत्य होगा। इस पॉइंट को आप लिख लेना ही को। अगर कुछ सही है तो संभावना में सब भी सही हो जाता है। तो कुछ जाड़े यहाँ पर मानसून है और संभावना की वजह से सब जाड़े मानसून है। संभावना की वजह से ये भी आपका सत्य होगा, तो दोनों सत्य होंगे। अगर संभावना नहीं होता तो सब वाला सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब नहीं, कुछ जाड़े मानसून है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 24 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है
कुछ कुर्सियां मेज हैं। देखो कुछ वाला डायग्राम तो यही बनता है, कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है। ये कुर्सी वाला है, ये मेज वाला है, ठीक। सभी फर्नीचर डेस्क हैं, अभी आया था, सभी फर्नीचर क्या हैं, डेस्क हैं, और सभी मेज फर्नीचर हैं। तो पहले उसे ले लें, सभी मेज क्या हैं, सभी मेज जो हैं फर्नीचर हैं, ठीक। अब जो मैंने छोड़ा उसे दोबारा से पढ़ें। दूसरे नंबर पे जो है सभी फर्नीचर डेस्क हैं, सभी फर्नीचर क्या है, डेस्क। तो फर्नीचर डेस्क के अंदर आ जाएगा, फर्नीचर किसके अंदर आ जाएगा, डेस्क के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सभी फर्नीचर डेस्क हैं और सभी मेज फर्नीचर हैं, ठीक। तो इससे आगे अब इसके आप निष्कर्ष देख लें क्या है। पहला निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं। देखो फर्नीचर वाला है आपका ये फर्नीचर है यहाँ से यहाँ तक, और ये कुर्सी है यहाँ से यहाँ तक, ये फर्नीचर है, ये कुर्सी वाला है, तो है ये रहा, ठीक है। तो पहला आपका राइट है, क्योंकि कुछ कह रहा है और ये कुछ है। दूसरा क्या कह रहा है, सारी कुर्सियां फर्नीचर हैं, सारी कुर्सियां फर्नीचर नहीं है। देखो ये वाली कुर्सी जो है ना, ये वाली कुर्सी बस ये फर्नीचर है, सारी कुर्सी फर्नीचर नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है, तो ये सही नहीं है। तो बस केवल पहला निष्कर्ष इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाए आप। 25 में देखते हैं क्या है। 25 सारी नदियाँ झीलें हैं। भाई जितनी भी नदियाँ हैं वो सब क्या हैं, झीलें हैं। तो नदियाँ जो हैं झील के अंदर आएंगी, किसके अंदर आ जाएंगी, झील के। इससे आगे बोला कुछ झीलें समुद्र हैं, तो ये झील जो है बाहर वाला, इसमें से कुछ समुद्र है, कुछ क्या है, समुद्र है। कुछ झीलें जो हैं समुद्र है, सारे समुद्र महासागर है, सारे समुद्र क्या है, महासागर है। अब इसका एक डायग्राम और बनेगा, मैंने एक ही बनाया है। तो पहला तो देखो सभी नदियां जो हैं वो झीलें हैं, नदियां क्या हैं, झीलें हैं। और फिर इसने क्या बोला था, कुछ झीलें समुद्र है। ये जो कुछ झीलें हैं ये समुद्र है, तो ये हम बना चुके हैं। ये कुछ झीलें वाला जो था ये समुद्र बना चुके, पर ये यहाँ भी काट सकता है, नदियों को भी काट सकता है। इसमें हमने इसे नदी से दूर रखा था, ठीक है, नदी से दूर रखा था। और फिर ये आपका क्या हो गया है, ये समुद्र वाला। और सभी समुद्र क्या बोले थे इसने, सभी समुद्र महासागर हैं, तो ये महासागर वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा आपका। इस तरह से दो डायग्राम बन गए हैं। इन दोनों ने उसमें नदी को नहीं काटा था, इसमें काटा है। कुछ वाले में दो ही बनते हैं इस तरह से। अब बूझ क्या रहा है, पहला सारी नदियों के महासागर होने की संभावना है, संभावना कह रहा है। अगर कुछ है तो संभावना में सब भी सत्य हो जाता है। तो पहले ये देख लें कि कुछ नदियाँ महासागर हैं क्या। देखो नदी ये रही है ना, ये नदी है आपकी, और महासागर ये रहा। तो इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, पर ये संभावना वाला है ना, इसमें है। नदी ये रहा और महासागर ये रहा। देखो नदी ये रहा और महासागर ये रहा, ठीक है। तो इतना है। तो इस वाले डायग्राम में कुछ नदियां महासागर हैं, और संभावना वाले में अगर कुछ होता है तो सब भी सत्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका पहला सत्य हो जाएगा, संभावना में सत्य हो जाता है अगर कुछ संभावना होती है, ठीक है। ये संभावना ही कह रहा है बस, मतलब ये फुल्ली नहीं कह रहा है, संभावना बोल रहा है। तो यहाँ तो है कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो संभावना में यस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ झीलें निश्चित रूप से महासागर नहीं है। कुछ झीलें निश्चित रूप से महासागर नहीं है। तो देखो झील वाला ये है आपका, यहाँ से ये झील वाला है और यहाँ से यहाँ तक ये महासागर वाला है। तो इसमें कुछ झीलें महासागर हैं। जब कुछ झीलें ही महासागर हैं तो इसका मतलब कुछ झीलें महासागर नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है ये, क्योंकि झीलों वाला जो है आपका ये है, ये रहा, और महासागर वाला आपका ये है। तो इसमें भी कुछ झीलें महासागर हैं। जब कुछ हैं तो कुछ नहीं है, तो दूसरा भी आपका सत्य है। तो दोनों सत्य हैं इसमें आपके दोनों ही सत्य हैं, ठीक है भाई। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। 26 में क्या है देखते हैं। कुछ प्लास्टिक थैले हैं। देखो कुछ वाला डायग्राम यही बनता है, कुछ प्लास्टिक जो हैं वो थैले हैं, कुछ प्लास्टिक थैले हैं। कोई थैला परिधान नहीं है, कोई थैला जो है वो परिधान नहीं है, कोई भी थैला। तो ये परिधान वाला जो होगा आपका अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे बना देते हैं, ये आपका परिधान का हो गया। पर इसका एक और बनेगा। अब क्या बनेगा देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये प्लास्टिक वाला है आपका, ठीक, ये थैले वाला है। अब इसने किसके लिए मना करा है, कोई थैला परिधान नहीं है, कोई भी थैला परिधान नहीं है। पर कोई परिधान प्लास्टिक हो सकता है। मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये ध्यान रखना, डॉट डॉट का मतलब हो सकता है, क्योंकि थैले और
परिधान के लिए आपस में नो है, पर प्लास्टिक के लिए तो नहीं है ना भाई, प्लास्टिक के लिए तो नहीं बोला है उसने, ये प्लास्टिक वाला है, तो कुछ परिधान प्लास्टिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए डॉट डॉट बनाया है, एक ये और एक ये होगा। अब आपको आंसर देने होंगे। तो पहला निष्कर्ष, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है। देखो प्लास्टिक ये रहा आपका, परिधान ये रहा, तो पहले में तो ये बात राइट है, पर दूसरे में ये बात यस भी हो सकती है और नहीं भी। देखो यहाँ यस भी हो रहा है, तो दूसरे में ये गलत है, तो इसका मतलब पहला वाला आपका गलत है। ठीक है भाई, इससे आगे चलें। सारे प्लास्टिक परिधान हैं, सारे प्लास्टिक परिधान क्या, पहले में तो एक भी प्लास्टिक परिधान नहीं है, ये तो पहले में भी गलत है और दूसरे में भी गलत है। सारे तो है ही नहीं, यहाँ सारे का तो कोई भी नहीं है, यहाँ कुछ का तो है, सारा तो इसमें सही हो ही नहीं सकता, तो दोनों ही गलत हैं। 26 के दोनों निष्कर्ष आपके गलत हैं। 27 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 27। में देखते हैं क्या पूछ रहा है। सारे मानसून ऋतुएं हैं। देखो सारे जो मानसून है वो क्या है, ऋतुएं हैं। ठीक है भाई, इससे आगे सारी वर्षा ऋतुएं हैं, सारी वर्षा जो है वो ऋतुएं हैं, तो वर्षा ऋतु के अंदर आ रही है, वर्षा ऋतु के अंदर आ रही है। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ें एक बार। इसने ये बोला सारे मानसून ऋतुएं हैं, तो देखो सारे मानसून जो है ऋतुएं हैं, अंदर से बाहर के लिए सब वाला होता है, तो सारे मानसून जो है ऋतुओं के अंदर आ गए हैं। और फिर बोला है सारी वर्षा ऋतुएं हैं, तो देखो सारी वर्षा क्या है, ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतुओं के अंदर भी है। ठीक है, तो यही बन रहा है आपका। कुछ मानसून सर्दी है, कुछ मानसून क्या है, सर्दी, तो मानसून तो सबसे अंदर है, तो कुछ मानसून अगर सर्दी है तो ये बनेगा, ये सर्दी वाला आ गया आपका, कुछ मानसून, तो ये वाला मानसून जो है सर्दी है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा आपका ये डायग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये पहला निष्कर्ष, कम से कम कुछ सर्दी वर्षा है, कुछ सर्दी, तो देखो सर्दी वाला तो आपका ये है और वर्षा वाला ये है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये वर्षा है और यहाँ से यहाँ तक ये सर्दी है, और ये कह रहा कुछ सर्दी वर्षा है, तो ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, तो पहला वाला आपका सही है। ठीक है, इससे आगे क्या बोल रहा है दूसरे में, सारी सर्दी के वर्षा होने की संभावना है, सारी सर्दी के वर्षा होने की, देखो कुछ वर्षा जो है सर्दी है, पर जब इसने संभावना कह दिया है तो संभावना में अगर कुछ सत्य होता है तो सब भी सत्य होता है, केवल संभावना के लिए, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, तो दूसरा भी इसमें आपका सत्य हो जाएगा, तो दोनों सत्य हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। 28 में देखते हैं क्या है। कोई भी पेपर फाइल नहीं है, तो इसे छोड़े बाद में देखेंगे। कुछ पेपर वर्कशीट है, कुछ पेपर जो हैं वो कुछ पेपर वर्कशीट है, तो ये वाले पेपर जो हैं वो वर्कशीट है। इससे आगे क्या है, सभी वर्कशीट कॉपी है, सभी वर्कशीट जो हैं ये कॉपी है। ठीक है, अच्छा अब शुरू में बोला था कोई भी पेपर फाइल नहीं है, कोई भी पेपर जो है फाइल नहीं है, कोई भी पेपर, तो आपका क्या होगा, एक तो ये बनेगा फाइल वाला, एक तो अलग बन जाएगा, ये लीजिए पेपर और फाइल वाला एक तो अलग बन गया, क्योंकि कोई भी पेपर फाइल नहीं है, पर एक डायग्राम और बनेगा क्योंकि इसने केवल पेपर और फाइल के लिए मना किया है, एक इसमें मैच हो सकता है, वो डॉट डॉट जाके घूमेगा, है ना, कोई भी पेपर फाइल नहीं है, तो एक ये बन सकता है, मैं यहाँ को बना रहा हूँ छोटा सा, ये तो हो गया पेपर, ये हो गया वर्कशीट, ये हो गया कॉपी है, ये कॉपी है, ये वर्कशीट है, ये पेपर है ना। अब फाइल का और पेपर का रिलेशन नहीं है, पर इधर से उसने यस तो बोला नहीं है, यस नहीं बोला है ना, तो हो सकता है, संभावना के लिए हो सकता है, संभावना के लिए फाइल। ठीक है, बस पेपर से अलग रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके आप निष्कर्ष देख लें, तो निष्कर्ष में क्या है, कुछ कॉपी पेपर हैं, कॉपी ये रहा, कॉपी वाला ये है और पेपर वाला ये है। हाँ जी है, बिल्कुल सत्य है, पहले में ये बात, दूसरे में भी सत्य है, कॉपी वाला ये रहा और पेपर वाला ये रहा, तो ये तो दोनों में सत्य है, तो पहला जो है आपका वो राइट है। ठीक, इससे आगे क्या बोला, कोई भी कॉपी पेपर नहीं है, कोई भी पेपर कॉपी नहीं है। भैया कुछ कॉपी पेपर हैं,
ये वाली जो कॉपी है ये पेपर है, ये रहा दोनों में, ये वाली कॉपी जो है ये पेपर है, तो दूसरा गलत है क्योंकि वो मना कर रहा है कोई भी कॉपी पेपर नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो दो इसमें पहला सत्य होगा, दूसरा आपका गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29। 29 पे आए। ट्वेंटी 29 में क्या है, कोई भी सुराग उलझन नहीं है। तो अभी तो छोड़े, सभी पहेली उलझन है। सभी जो पहेली है ये क्या है, उलझन है, ये लीजिए, सभी पहेली उलझन है। आगे क्या है, सभी प्रश्न सुराग हैं। सभी प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न जो हैं वो सुराग हैं, और सभी पहेली, ये पहेली है, सभी पहेली उलझन है। और इससे आगे बोल रहा है ये कि सभी प्रश्न सुराग हैं। सभी जो प्रश्न हैं वो क्या हैं, सुराग हैं। ये लीजिए, ये सुराग हो गया। ठीक, अच्छा स्टार्टिंग में जो छोड़ा था उसे पढ़ें जरा आप। कोई भी सुराग उलझन नहीं है, कोई भी जो सुराग है वो उलझन नहीं है। तो ये इसका डायग्राम बन रहा है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, तो पहला निष्कर्ष, कम से कम कुछ उलझने प्रश्न हैं, नहीं, कोई भी उलझन प्रश्न नहीं है, तो पहला आपका गलत है। ठीक, इससे आगे क्या बोल रहा है फिर ये, सभी सुराग प्रश्न हैं। सभी सुराग प्रश्न हैं, देखो सुराग ये है, प्रश्न ये है, तो बाहर से अंदर के लिए कुछ सत्य होता है, तो कुछ सुराग तो प्रश्न है पर सभी सुराग प्रश्न नहीं है। दूसरा भी आपका गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, 29 में आपके दोनों ही गलत आएंगे। ठीक, 30 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। 30 में देखते हैं क्या है। कुछ कंट्रोल स्टीयर है। देखो कुछ वाला तो ये बनता है, कुछ कंट्रोल क्या है, स्टीयर है। ठीक है, तो ये वाले कंट्रोल जो हैं वो स्टीयर हैं। इससे आगे क्या है, सभी स्टीयर डिवाइस हैं। सभी स्टीयर क्या है, डिवाइस। ठीक, सभी स्टीयर जो हैं वो डिवाइस हैं। कोई भी ड्राइव नेविगेशन नहीं है। कोई भी ड्राइव्स जो है नेविगेशन नहीं है। तो नेविगेशन का यहाँ तो अलग बन जाएगा, ये नेविगेशन का हो गया है, पर एक और बन के नेविगेशन यहाँ डॉट डॉट में आ सकता है। ठीक है, यहाँ नेविगेशन, क्योंकि उसने यस तो बोला नहीं है पर आ सकता है संभावना के लिए। अब आप इसके निष्कर्ष देख लें, तो पहला निष्कर्ष है, कम से कम कुछ कंट्रोल डिवाइस हैं। कुछ कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल वाला, ये कंट्रोल वाला है और ये डिवाइस वाला है, तो यस है इसमें ये। ठीक है, और एक ही डायग्राम है, तो पहला तो आपका यस हो गया। ठीक, और दूसरा फिर क्या बोला गया है इसमें, सभी नेविगेशन कंट्रोल हैं। सभी नेविगेशन कंट्रोल हैं, तो सभी नेविगेशन कंट्रोल नहीं है, नहीं है, अलग है ना। सभी नेविगेशन कंट्रोल इसमें नहीं है, यही संभावना है। तो सभी नेविगेशन कंट्रोल इसमें नहीं है, तो इसका केवल पहला सत्य आएगा। कौन सा सत्य आएगा, फर्स्ट, और दूसरा इसका सत्य नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 पे आए। 31 में क्या है, कुछ कंट्रोल स्टीयर है। कुछ कंट्रोल क्या है, स्टीयर है। ठीक, इससे आगे सभी स्टीयर डिवाइस हैं। सभी स्टीयर क्या हैं, डिवाइस हैं। सभी स्टीयर डिवाइस हैं। कोई भी ड्राइव नेविगेशन नहीं है, कोई भी डिवाइस नेविगेशन नहीं है, तो ये है अलग ही इसमें बन जाएगा नेविगेशन वाला भी। अब क्या बोल रहा है, पहला कम से कम कुछ कंट्रोल डिवाइस हैं। कुछ कंट्रोल डिवाइस हैं, हाँ है, पहला सही है। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहा है, सभी डिवाइस स्टीयर हैं। सभी डिवाइस, तो सभी डिवाइस तो ये है बाहर वाला, और स्टीयर है अंदर वाला, तो बाहर से अंदर के लिए कुछ सत्य होता है, सब वाला सत्य नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ये भी क्या है आपका, गलत है, तो इसका केवल पहला सत्य है। तो आज क्वेश्चन 31 तक ही कराने थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।